कल की क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन बाकी है या मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। आप लोगों में से कोई ये पूछ रहा था कि क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी करने के लिए हमें ज्योतिष के बारे में बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं। न्यूमरोलॉजी एक अलग विंग हो जाती है, ज्योतिष एक अलग विंग हो जाती है जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं। यस पलक मैम, ठीक है, आपका क्वेश्चन था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जब हम न्यूमरोलॉजी करते ही इसलिए हैं हम लोग, ठीक है, कि हम ज्योतिष जैसा एक बृहद सब्जेक्ट जब हम नहीं सीख पाते हैं या नहीं सीखते हैं, ठीक है, और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ही हम बहुत कुछ उसको डिकोड करने की कोशिश भी करते हैं और सटीक भी बैठती है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं होती है न्यूमरोलॉजी करने के लिए। न्यूमरोलॉजी करने के लिए केवल डेट ऑफ बर्थ से ही हम व्यक्ति के बारे में, उसके आने वाले समय के बारे में, क्या फेवरेबल समय है या अनफेवरेबल टाइम रहेगा, वो हम आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लोशो ग्रिड का यूज करके हम किस तरीके से प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है, कि जब हमने बताया कि अगर मान लीजिए किसी के पास मेंटल प्लेन बन रहा है या किसी के पास इमोशनल प्लेन बन रहा है, तो आप लोगों में से डेफिनेटली किसी ना किसी के पास कोई ना कोई वैसा प्लेन बन रहा होगा। वही प्रिडिक्शन वैसे लोशो ग्रिड की जो मैंने आपको बताई थी वो थी। जब वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो प्रिडिक्शन के मामले में थोड़ी सी ये अलग हो जाती है। और प्रिडिक्शन के मामले में जब हम बात करते हैं कि कुछ इवेंट पकड़ने की, ठीक है, तो वो इवेंट आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ड्यू टू इसका दशा और अंतरदशा का जो सिस्टम है। दशा और अंतरदशा से आप इसको डिकोड, मतलब आप इसको डिनोट कर रहे होंगे ज्योतिषी से। नाम उसका ज्योतिषी से इसलिए लिया गया है, ठीक है, कि किसी भी अंक का, जैसे मान लीजिए जब हम ज्योतिष में दशा की बात करते हैं तो वो एक लंबे समय के लिए आती है, अंतरदशा एक छोटे समय के लिए आती है, और प्रत्यंतर उससे कम समय के लिए आती है। सेम चीज हमारे जीवन में नंबर्स का आना जाना होता है, ठीक है। तो जब कोई नंबर लंबे समय के लिए आता है हमारे जीवन में, तो उसको हम बोलते हैं दशा। जब वो नंबर, अगर कोई एक दूसरा नंबर है वो छोटे समय के लिए आएगा, उसको अंतरदशा बोलते हैं। और ऐसे ही एक और कैलकुलेशन होती है, उसको प्रत्यांतर दशा बोलते हैं, ठीक है। उसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं, और यही एक ऐसा सिस्टम है वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो किसी अन्य न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम को तो अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। वैदिक न्यूमरोलॉजी इसलिए थोड़ी सी अलग होती है। सेकंड थिंग क्या होता है इसमें, सेकंड थिंग इसमें योगास पे वर्किंग होती है। वो योगास बताते हैं कि क्या आपका शार्प माइंड का योगा है, क्या आपके पास लग्जरी का योगा है, क्या आपके पास डिप्रेशन का योगा है। कौन सा व्यक्ति जीवन में डिप्रेशन में जा सकता है, कौन से व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कौन से व्यक्ति के जीवन में लिटिगेशन आ सकता है, ठीक है। तो कुछ योगा जो होते हैं वो परमानेंट बने होते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ, क्योंकि हमने किसी एक डेट ऑफ बर्थ के साथ जन्म लिया हुआ है। अब वो डेट ऑफ बर्थ हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, बट उनके सिग्निफिकेंट क्या है, उन नंबरों के सिग्निफिकेंट क्या है, ये हम देख सकते हैं। अब एक बार मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, तो क्या व्यक्ति का जीवन सारा सारा जीवन एक ही तरीके से चलता है? सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक योगा बन गया, तो क्या वो योगा जीवन भर चलेगा? नहीं। वो योगा कभी कभी बीच में बन भी सकता है और बीच में बिगड़ भी सकता, हो सकता है कि आपके पास आपके जन्म के समय कोई एक नंबर नहीं था, लेकिन समय जैसे धीरे धीरे आया, बढ़ता गया, कुछ नंबरों की दशा आपके पास, मतलब एक सिस्टम के थ्रू वो नंबर्स आते हैं। तो वो जब नंबर आता है तो उन नंबरों का किसी नंबरों के साथ बैठ जाना एक योगा बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में योगा बोलते हैं, जो आज मैडम बताएंगी भी समझाएंगी। एक दो योगा भी समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये जीवन में काम करते हैं, ठीक है। और
जब ये दशा या अंतरदशा के कारण कभी आते हैं या कभी कभी बिगड़ जाते हैं, तभी तो हम ये बोलते हैं कि देखो ये व्यक्ति का ये 5 साल का जीवन कितना अच्छा गया, इन 5 सालों में इस व्यक्ति ने बहुत तरक्की करी। या कभी कभी हम बोलते हैं पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये 2 साल से बड़े डिप्रेशन में जी रहा है। या कभी हम बोलते हैं कि इसके पहले तो ये सारी चीजें थी लेकिन अचानक से इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, लिटिगेशन आ गया इसको। या आप लोगों में से जो भी लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे होंगे या एस्ट्रोलॉजी में होंगे, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि मैं कहीं कोई पार्टनरशिप कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे अपना एक कोई रेस्टोरेंट या कोई दूसरी चीज चालू करने वाला हूँ, ठीक है। या समटाइम ये होता है कि मैंने वो एग्जाम दिया है वो क्लियर हो पाएगा क्या। या कभी हम बोलते हैं कि मेरा इस साल प्रमोशन है, तो प्रमोशन तो मतलब प्रमोशन होगा या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके साथ। इन सब चीजों को डिकोड करने का, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे इवेंटों को पकड़ने का एक बहुत अच्छा टूल है वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। आज उसकी ग्रिड हम बनाना सीखेंगे, समझेंगे। अब मैं कहूंगा प्रियंका मैम थोड़ी से आगे ले जाएंगी इस क्लास को। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है। तो यस सर। जो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, एक्चुअली इसकी फिलॉसफी को हम कहते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से मेल करती है, ठीक है। इसमें भी आपको 9 नंबर मिलेंगे जो कि हमने उस दिन 9 नंबरों को पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन 9 नंबरों को एक एक जो प्रियंका मैम ने बताया था आप लोगों को कि हर एक नंबर को एक ग्रह से डिनोट किया गया है कि 4 नंबर राहु का है, 7 नंबर केतु का है, 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे दी गई है। फिर इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड फिलोसफी एनालिसिस क्वाइट सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी। सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी किस लिए कहा गया है? क्योंकि जो टर्म हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर की, सेम चीज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर की, बट एक नंबरों की। काफी वैसी और प्रिडिक्शन भी उसी बेस पे फिर हम लोगों की आगे बढ़ती रहती है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होती है वो सारी न्यूमरोलॉजी में, मतलब चाहे किसी भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, बेसिक ट्रेड्स सारी न्यूमरोलॉजी में लगभग लगभग एक से आते। बेसिक ट्रेड्स की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यदि है, ठीक है, नंबर्स के ट्रेड्स लगभग लगभग सभी न्यूमरोलॉजी में वैसे ही होते हैं, तो बेसिक जानना तो चलिए ठीक है, वो सब सब जगह मिल जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन और कंजक्शन से जो योगा बनते हैं और बिगड़ते हैं आपके न्यूमरोलॉजी के चार्ट में, वो टूल्स या वो एडवांस सिस्टम आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही फॉलो की जाती हैं, जिनको हम दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर कहते हैं। तो कभी कभी किसी नंबर के आने से, किसी प्लेनेट के आने से आपका योगा बन जाता है नया, ठीक है, या आपका कोई योगा जो है वो बिगड़ भी जाता है। यही चीज मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है। अदर फॉर्म की यदि हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वहां पे फेवरेबल टाइम कैरेक्टरिस्टिक ये तो समझ लेंगे, पर वो असर कहाँ करेगा ये समझने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी के जो योगा हैं वो बहुत काम आते हैं। अब आगे आज हम समझते हैं वैदिक ग्रिड बनाना और उसको समझना।
विवो नाम से किसने ज्वाइन किया है? विवो नाम जिनका भी है प्लीज अपना नाम रीनेम कर लीजिए, या हमें नाम बता दीजिए तो हम यहाँ से नाम चेंज कर अगर देते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा तो प्लीज आप एक बार चैट में बता सकते हैं। ठीक है, प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। कैमरा तो ऑन कर लिया है पर नाम ये चेंज। पीछे। अनीता। नहीं, विवो से कौन है? चलिए विवो जी, नाम चेंज कर लीजिएगा नहीं तो थोड़ी देर। विवो, नाम चेंज कर लीजिएगा नहीं तो थोड़ी देर बाद हम लोग आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे। हाँ, मैं देखती हूँ कैसे चेंज करना है, करती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं यहाँ से कर दूंगी चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। ऊर्जा। ऊर्जा मैम, चलिए ओके। ठीक है, मैं चेंज कर दे रही हूँ, है ना। आपका मैं कर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। ये ली कर दिया मैम, है ना। चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। अब जैसे कल हमने देखी थी लोशो ग्रिड, ठीक है। लोशो ग्रिड देखी थी, जो एक उसका भी एक फॉर्मूला था, हमने देखा था। एक मिनट, मैं पहले तो मैं किसी। आपके पास पिन का सिस्टम? अब आज हम देखेंगे वैदिक ग्रिड। कल हमने देखी लोशो ग्रिड। अब वैदिक ग्रिड का भी एक फॉर्मूला, अपना खुद का एक सिस्टम होता है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड, या हम इसे कहते हैं वैदिक अंक कुंडली। ठीक है। ये आपको लोशो ग्रिड से चेंज दिख रही हो? वो एकदम अलग है, ये टोटली अलग है। ठीक है, जिसकी अभी सर बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सटीक प्रिडिक्शंस आती हैं। प्रिडिक्शन की लेवल एक लाइक एक एस्ट्रोलॉजी के लेवल की हो जाती है, काफी हद तक हम लोगों के व्यक्ति के इवेंट्स तक पहुंच पाते हैं। वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड के थ्रू। ये है उसका बेसिक फॉर्मूला, जो उसका ढांचा बनता है, जो नंबर्स का कहाँ का उसकी पोजिशनिंग होती है, वो ये आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, 31967528 4। आप इसको नोट कर ही लीजिए, क्योंकि अभी जब मैं आपकी ग्रिड बनवाऊंगा तो डेफिनेटली आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे कल हमने एक खाली बॉक्स बना के फिर अपनी खुद की लोशो ग्रिड बनाई थी, बट वो लोशो ग्रिड थी। आज हम बनाएंगे वैदिक ग्रिड, इसको देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये जो पीछे कलर्स दिख रहे हैं वो सारे प्लैनेट्स के कलर हैं। मतलब उसका भी ऐसा जैसा महत्व नहीं है अभी, आप फिलहाल उसमें ध्यान मत दीजिएगा कि अब कलर का क्या महत्व हो जाएगा। जैसे 3 नंबर है, जुपिटर का है, गुरु का है, तो पीला कलर है वो। 1 नंबर सन है तो वो ऑरेंजिश दे दिया, येलो ऑरेंज टाइप का हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। 9 नंबर मंगल का है, मीन्स मार्स का है, तो रेड कलर दे दिया। 5 नंबर मर्क्यूरी है, बुध का है, तो ग्रीन दे दिया। ठीक है। बाकी आपको अभी कलर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अभी आप 3x3 की ग्रिड बनाइए, उसमें अपने नंबर्स लिख लीजिए जो अंकित किए हुए हैं, 31967528 4। ये इसी तरह से ही लिखना है, सेम इसी जैसे 3 की पोजिशनिंग जहां पर है वैसे ही लिखना है। नोट डाउन कर ली हो आप लोगों ने तो प्लीज चैट में मुझे लिख के भेज दी कि यस नोटेड, तो मैं आगे की स्लाइड में बढ़ूंगी फिर। ओके। चलिए ठीक है, आ गया मैसेज मेरे पास, काफी लोग का आ गया है। काफी लोग का आ गया, मतलब हम ये समझ गए हैं कि हाँ आप जी, लोगों ने नोट कर लिया है। ऐसे ही लिखना है, यही कि यही नंबर आपको अपनी अपनी जगहों पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है। मैडम अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, अभी आज की जो हम ये बना रहे हैं ये टोटली अलग चीज है। टोटल डिफरेंट हो जाएगी, और क्यों डिफरेंट होगी वो बताएंगी प्रियंका मैम। चलिए अब बनाते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। अभी वैदिक ग्रिड कैसे बनाई जाती है, जैसे कि कल हमने सीखी थी लोशो ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत थी। डेट ऑफ बर्थ, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर। कल बेसिक नंबर आप लोगों ने निकाला था, डेस्टिनी नंबर आप लोगों ने निकालना सीखा था। पर फिर भी मैं आज फिर से सिखा दूंगी आप लोग को, जैसे कुछ लोग, एक दो लोग नए आए हैं और कल कुछ लोग को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी समझने में, तो आज मैं दोबारा फिर उस चीज को समझा दूंगी। तो सबसे पहले हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी किसी भी वैदिक अंक कुंडली को बनाने के लिए। क्या है? डेट ऑफ बर्थ, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर। अब बेसिक नंबर कैसे निकाला जाता है? बेसिक नंबर क्या होता है? बर्थ डेट होती है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है।
जिस डेट पे वो जन्म लेता है वो हमारी बेसिक नंबर हो जाती है। अब उसको बनाना कैसे, अगर सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक नंबर होता है हमारा बर्थ डेट। अब इसमें एग्जांपल जैसे मैंने ले रखा है, होता है, आगे बढ़ जाओ आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल पहला वाला ले रखा है मैंने, 2 नवंबर 1987, सिंगल डिजिट है टू यहाँ पे। तो इसमें कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है मुझे, तो सीधे सीधे मेरा इसका बेसिक नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। हमारे बेसिक नंबर दो तरीके से आ सकते हैं। किसी भी डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी डेट ऑफ बर्थ का दो तरीके से डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं आपके बेसिक नंबर। या तो वो आएगा आपका सिंगल डिजिट से, 1 से लेके 9 नंबर के बीच में, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है। या तो आपके 10 से आ सकता है, 20 से, या 30 से। ठीक है, एक इस तरीके जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जीरो इज नल, जीरो इज नथिंग, तो ये सारे हम इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगल डिजिट मानते हैं हम इनको। ठीक है। इसके थ्रू एक बेसिक नंबर आएगा जो कि सेम टू सेम एज इट इज वो नंबर की तरह हो जाएगा। फिर आता है डबल डिजिट, लाइक 11 हो गया, या 22 हो गया, 25 हो गई आपकी, मतलब कोई भी डबल डिजिट वाले आपकी मान लीजिए आप। ये दो तरीकों से आपके, दो डेट से आपके बर्थ बेसिक नंबर आते हैं। एक हो गया सिंगल नंबर से आते हैं, जो कि ये वाला है। फिर एक हो गया डबल डिजिट से आते हैं। कल कल कई लोग को इसकी परेशानी हो रही थी समझने में, फिर मैं इसलिए समझा रही हूँ। अब ये वाले में अगर आप देखोगे तो ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे सिंगल है, 2। तो 2 में मुझे ना प्लस करना माइनस करना, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया बेसिक नंबर इस डेट ऑफ बर्थ का क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अगर मैं ना ये वाली डेट ऑफ बर्थ मेरी अगर ऐसी होती 20, नहीं तो अदरवाइज फिर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा किसी का। तो भी इसका बेसिक नंबर क्या होता, 2 होता। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है डबल डिजिट वाला। डबल डिजिट में मैंने क्या एग्जांपल ले रखा है, 13 सितंबर 1992। 13 मीन्स ये दो डिजिट से बना है, 1 और 3 से। अब मुझे इसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है, तो कैसे करेंगे, 1 + 3 = 4, ये आ गया मेरा सिंगल डिजिट पे लेकर आ गई हूँ। अब जो ये मेरा 4 आया, ये मेरा बेसिक नंबर आ गया 4। करेक्ट हो गया मेरा, इसका बेसिक नंबर निकल गया जो कि आया 2 डिजिट से, डबल डिजिट वाली डेट ऑफ बर्थ से मेरा ये बेसिक नंबर आया। फिर एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने, 29 मई 1999। अब यहाँ का मेरा किससे बन रहा है, 2 और 9 से मेरी बर्थ डेट है मेरी ये। तो मेरा बेसिक नंबर कैसे निकालूंगी, 2 + 9 = 11। 11 अगेन फिर से दो डिजिट आ गया मेरा, तो 1 + 1, मुझे इसको फर्दर फिर से ऐड करना है। फिर मैंने इसको प्लस किया तो आ गया 2, तो ये आ गया सिंगल डिजिट पे, तो मेरा बेसिक नंबर क्या हो गया, 2 हो गया इस वाली डिजिट। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम क्या, डेस्टिनी नंबर निकालना। कोई ऐसा है जिसे बेसिक नंबर निकालना नहीं आया हो, चलिए डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाएगा आपका, आपकी जो फुल डेट ऑफ बर्थ विथ सेंचुरी नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया 5 अगस्त 82, 5 अगस्त 1982, 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2020, जो भी है आपकी,
पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर आप ऐड करते हैं, सारे उसमें जो डिजिट्स हैं उसको सबको ऐड करते हैं एंड मेक इट टू अ सिंगल डिजिट, उसको सिंगल नंबर पे, सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, जो सिंगल डिजिट निकल के आती है उसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर। एग्जाम्पल है 5 अगस्त 1982, तो मैं इसको प्लस कर रही हूँ, 5 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2, आंसर आएगा 33। तो 33 को एज इट इज नहीं रखे रहने देना है, फिर उसको फिर से फर्दर ऐड करेंगे, 3 + 3 = 6। ठीक है, तो मेरा डेस्टिनी नंबर निकल के आ गया 6। इसी तरह से आप लोग को अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर निकालना है आगे की ग्रिड बनाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बनती कैसे कैसे ग्रिड वो समझ लेते हैं। सबसे पहला एक स्टेप जो हमारा होता है इसको बनाने का, स्टेप्स प्रिपरेशन कैसे की जाती है, हम करते हैं ना कि पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ में एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर, इसका थोड़ा डिफरेंट हो गया इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला स्टेप होगा एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। एग्जाम्पल, इफ योर ईयर इज 1981 देन डोंट पुट 19 इन ग्रिड। सारे नंबर्स को अपनी अपनी जगहों पे अंकित करना है, अपना एक खाली ग्रिड बना के। मैं बनाना भी सिखाऊंगी, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज टू फिल योर डेस्टिनी नंबर। जो उसकी जगह मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, फॉर्मूला वाला जो ग्रिड था आपका वो दिखाया था, उसको एज इट इज जैसे जो उसकी जगह है उसकी जगह पे अपने खाली वाली ग्रिड में बना देना, डाल देना, लिख देना। थर्ड स्टेप इज एंटर द बेसिक नंबर। अब उसमें आता है एक छोटा सा रूल है, इफ बेसिक नंबर, अगर आपका बेसिक नंबर और बर्थडे दोनों सेम है, इफ बेसिक नंबर एंड बर्थ डेट आर सेम देन डू नॉट पुट द बेसिक नंबर इन द ग्रिड। बर्थ डेट तो डालनी क्योंकि पहले रूल में बोल दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि बर्थ डेट डालें कि नहीं डालें, तो बिल्कुल डालना क्योंकि पहले स्टेप में ही क्लियर कर दिया गया है कि भाई पूरी की पूरी बर्थ डेट आपको डालनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे है 2/11 कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, 2/11/1981, तो जो सिंगल डिजिट है मेरी, ठीक है, जो ये सिंगल डिजिट है ये अब इसका बेसिक नंबर में मेरा आ गया 2। तो ये दोनों का मेरा बेसिक नंबर, अब ये तो मैं पहले ही फर्स्ट स्टेप में मेरे को क्या बोल दिया मैंने कि इसको नहीं डालना है, अब बाकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स डाल देने। सेकंड मेरा जो डेस्टिनी नंबर आएगा वो मुझे डाल देना। थर्ड में मैंने बोला ये वाला रूल, बेसिक नंबर और बर्थ डेट अगर मेरी सेम है तो मुझे इस बेसिक नंबर को दोबारा से नहीं डालना है। ठीक है, इफ अगर बर्थ डेट 1 to 9 जैसे एग्जांपल दिया है, 1 से लेके 9 है, किसी की 10 20 30 है, तो उसके बेसिक नंबर सेम हो जाएंगे, इसलिए इन बर्थ डेट वालों का बेसिक नंबर नहीं डालना है। क्लियर? किसी को अगर ये चीज में समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी आगे सिखाऊंगी बनाना। ठीक है, कोई ऐसा है जिसे ये रूल समझ में नहीं आया, ये स्टेप समझ में नहीं आए हो? चल, मैं पहले तो आप लोग को बना के यहाँ पे दे देती हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। जो मैंने अभी ग्रिड दिखाई थी वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड, ये थी हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड। ठीक है, तो अपनी जो आप लोग की अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए ऐसा वाला एक खाली बॉक्स बना लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपने भरने के लिए, खुद की डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए ऐसा एक खाली ग्रिड बना के रख दो आप लोग पहले। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ, मैं ऐसी कोई रैंडम अपने मन से जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ले रही हूँ मैं।
इसका बेसिक नंबर क्या बनेगा बताते जाइएगा। अब आप लोग चैट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चैट बॉक्स में यस। 5 है करेक्ट। ठीक है लिख देती हूँ। अब इसका डेस्टिनी नंबर क्या होगा? रेडमी नोट 7 5 6 कैसे आ रहा है? फिर से जोड़ेंगे उसको। ज्योति जी फिर से जोड़िए आप एक बार। किसी ने लिखा डेस्टिनी 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं प्रिया जी। एक बार फिर से जोड़िए। प्लस करना है सिर्फ हमें। 5+1, 5+1+1+9+8+1। ठीक है। अभी भी कई लोग लिख रहे हैं 6 6 6 6 6। मुझे समझ नहीं आ रहा 6 क्यों लिख रहे हैं आप लोग। अभी भी कई लोग मुझे भेजे हैं 6 6 6 6 6, और कई लोगों ने 8 भी लिख के भेजा है। मैं नाम नहीं ले रही हूं, पर कुछ लोगों ने मुझे 8 भी लिख के भेजा है। 8 6। तो प्लीज एक बार रीचेक करो। इसकी डेस्टिनी आएगी रेडमी नोट 7 जी। इसमें सेंचुरी जोड़नी है। मैंने इसमें कोई भी कुछ नहीं बोला। अगर आप लोग मेरी पिछली स्लाइड देखेंगे रेडमी जी, वैसे मैं आपका नेम चेंज कर दे रही हूँ, ज्योति जी। ये देखो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, अगर आप लोग को शायद भूल गए हो तो हम्म, हाँ। ये देखिए डेस्टिनी नंबर निकालना मैंने अभी सिखाया था ना, अभी आपको जस्ट अब भी सिखाया था मैंने। ज्योति जी देखिए, मैंने जस्ट अब भी वाला दिखाया था। डेस्टिनी नंबर तो आपको सेम एज इट इज निकालना है, जैसे मैंने बताया कल के दिन या आज के दिन। सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सारों को ऐड करना है, इसमें कोई रूल नहीं चलेगा डेस्टिनी नंबर में। रूल कहाँ पे आता है आपका, थोड़ा चेंज हो जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, जब हम फिल करते हैं अपनी ग्रिड में। ठीक है, समझ आ गया आपका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। पर्णा जी बता रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं हम। यस 7। ठीक है, मैं डेस्टिनी आ गई इसकी 7। अब हम इसके डेट मतलब जो नंबर्स हैं भर जाते हैं। पहला स्टेप हमारा था जितने भी नंबर्स हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, उसको एज इट इज अपनी अपनी जगह पे भरते जाना है। तो सबसे पहला नंबर डिजिट है जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में, वो लिखा है 5। 5 की जगह क्या है, ये वाली जगह थी इसकी, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। आप लोग भी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ में भरते जाइएगा। फिर आता है 1, जनवरी वाला 1, उसकी जगह ही सेंटर में 1 है। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि हमें जब एंटर करना है नंबर्स, जब ग्रिड में एंटर करना है, तब मुझे ये जो अपनी ये वाली है ना, ये ऐड नहीं करना है। सेंचुरी नंबर को हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन बताऊंगी मैं कि क्यों नहीं कर रहे, पहले अभी हम समझ लेते हैं ग्रिड भरना। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगी मैं बाद में। कल के दिन हमने जो ग्रिड बनाना सीखी थी उसमें हमने सेंचुरी नंबर डाला था, पर आज जब हम वैदिक ग्रिड बना रहे हैं तो हम इस सेंचुरी नंबर को अपनी ग्रिड में नहीं लेंगे। वैदिक सिस्टम के ग्रिड में नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलो अब मैंने 1 और 9 तो नहीं डाला। अब आगे बढ़ते हैं। आया 81 का 8। 8 क्या है, ये सेंटर में लिखा है तो मैंने लिख दिया 8। फिर लिखा है 1 तो मैंने लिख दिया फिर से इसकी जगह पे 1 है। ठीक है। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या लिखवाया था मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी के लिए? सेकंड स्टेप होता है कि
जो आपका डेस्टिनी नंबर है उसको अपनी जगह पे फिल कर दीजिए। तो डेस्टिनी नंबर की जगह क्या है, 7, ये सेंटर में है, लिख दिया। अब इसके बाद बारी आती है बेसिक नंबर को डालने की। बेसिक नंबर के लिए मैंने एक रूल बताया था वहां पे, अगर आपका बेसिक नंबर, मैम आप बताओ क्यों है एस, एक मिनट मैं अनम्यूट कर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ स्नेहा जी, स्नेहा जी, मैंने आपको अनम्यूट का मैम ऑप्शन। मेरे मैडम मेरे को नहीं समझ में आया कि ये डबल वन कैसे आया, क्यों आया। हाँ मैं बताती हूँ। सबसे पहला मैंने, ये डबल आवाज क्यों आ रही है, चलिए। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, जितने भी नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में उनको हमें एंटर करना है। पहला जी। आ गया 5, तो मैंने डाल दिया 5। फिर आया 1, मंथ का 1 आया है कि नहीं, तो वो मैंने डाल दिया 1, ठीक है। फिर ये जी। 19 तो मैंने कट कर दिया, वो मुझे जी। नहीं डालना है। फिर आया 8, तो ये मैंने डाल दिया 8। और फिर आया ये मेरा 1, तो मैंने डाल दिया 1, 2 बार 1 आया। जी। 81 का 1 आया ना मैम? एक मंथ से 1 आया, जी सर। 81 से 1 आया, ठीक है। चलो, मैम एक क्वेश्चन और पूछूं। जी बोलिए। मैम ये 5 नंबर जो आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ का, ये इसी में क्यों आया, मतलब ये 6 नंबर बॉक्स में क्यों आया। मैम इसका मैंने अब भी सिखाया ना कि एक फॉर्मूला होता है ना हर चीज का। जैसे कल लोशो ग्रिड का था एक फॉर्मूला, तो जी। आज ये इसका ऐसा ही बनता, इसी के थ्रू इस आपके किसी व्यक्ति की गणना की जाती है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट या उसका बिहेवियर किसी भी तरीके की चीज। ये एक फिक्स ग्रिड है एक जो ये फिक्स ग्रिड है। जो मैडम ने ऊपर लिख रखी है, 319675 284। ये फिक्स ग्रिड है, फिक्स नंबर है, ये वैदिक आपको याद रख न्यूमरोलॉजी के। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड है ये वैदिक अंक कुंडली की बेसिक ग्रिड है। इसको देख करके आपको अपनी ग्रिड बनानी है, ठीक है। जी। कल जो हमने समझी थी वो लोशो की थी, वो अलग बनती है, ये अलग बनती जैसे ये है जी। आज की देख रहे हो, ये वैदिक वाली है, जी मैम, थैंक यू। प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने डेस्टिनी को डाल दिया 7 को, अब बारी आती है 5 की, जो कि है बेसिक नंबर। मैं एक मिनट ये कंप्लीट करवा लेती हूँ, पहले ये कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ इसका, क्योंकि फिर ये अदरवाइज फिनिश नहीं हो पाएगा। बेसिक नंबर का लिए मैंने एक रूल बताया था, अगर आपका बेसिक नंबर और अगर आपकी बर्थ डेट, जो दिनांक है आपके जन्म वाली, वो दोनों अगर सेम होती है तो उसके बेसिक नंबर को हमें नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेसिक नंबर और क्या बर्थ डेट सेम है? सेम है, दोनों आइडेंटिकल दिख रही है। 5 है यहाँ भी सिंगल 5 है ना। तो मैं इस ये जो दोबारा 5 आया ना, ये मैं इसको नहीं डालूंगी, दोबारा 5 नहीं लिखूंगी, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ती हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर मैं दूसरा वाला एक एग्जांपल और लूंगी। अगर रिलेटेड टू अभी ग्रिड से है तो मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल लूंगी, अदरवाइज फिर मैं बाद में जवाब दूंगी। जी पूछिए। अंजु मैडम, अंजू जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसा मेरा है 28 राइट, तो उसका बेसिक आ जाएगा मेरा 1। मैम मैं अभी बोली ना, मैं अभी समझाऊंगी वो वाला, अभी एग्जांपल लूंगी, ठीक है। डबल डिजिट्स वाला एग्जांपल लूंगी, ठीक है। नहीं, मैं इसमें भर रही थी तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए ठीक मैंने है मैम, मैं ओके ओके। हाँ मैं हाँ बस जी, अभी हाँ दे जी। रही हूँ जी। डबल जी डिजिट जी का जी। ही ले ले। अभी मैं डबल डिजिट हाँ का जी, ही, हाँ है ना। चलिए ठीक जी है, जी। म्यूट कर लीजिए मैं अपने आप को वहां से। चलिए अब मैं सेकंड फिर से ले, मैंने बताया ना कि जब मैं फिनिश कर लूं फिर शायद आप लोग के सारे क्लियर हो जाएंगे वो डाउट्स, ठीक है। चलिए अब लेती हूँ फिर से एक दूसरी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, फिर से मैं अपनी एक रैंडम अपने मन में जो आएगी मुझे, मैं वही डेट ऑफ बर्थ लूंगी।
ये तो फिक्स ग्रिड हो गई आपकी। अब मैं ले रही हूँ 14, 4, 20, 0। ये मैंने एक और थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि अगर बाई चांस ऐसी वाली किसी की आ जाती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग। डबल डिजिट्स का भी हो गया और 2000 वाली सीरीज भी ले ली मैंने। चलिए अब मुझे बताते जाइए इसका बेसिक नंबर क्या बनेगा। फिर से चैट बॉक्स खोलिए और फिर मुझे जवाब देना चालू करिए। 5 है क्योंकि 1 + 5 बेसिक इज। डेस्टिनी क्या होगी? 5 होगी, करेक्ट। इस बार सभी लोगों ने जवाब दिया सही। हाँ, 6 6 6 कौन बोला? किसी ने 6 बोला। जी जिसने 6 बोला है प्लीज एक बार आप फिर से ऐड करके देखिए कि 5 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इसकी डेस्टिनी भी मेरी बनती है 5। ओके। अब इसके पहला स्टेप क्या था हमारा भरने का? फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा भरने का कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उनको एज इट इज देख देख के हमें अपनी खाली ग्रिड में भरते जाना है। ये मैंने फिर से एक खाली ग्रिड ले ली है इसकी। अब मैं फिर भरते जाऊंगी। पहला है 1 डिजिट का, फिर है अगेन 4, तो मेरी ये जगह कॉर्नर की है इसकी, तो मैं अपनी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो खाली डब्बे में मैं यहाँ पे भर दूंगी 4। ठीक है। फिर आता है अगेन अप्रैल का 4 है, ये मंथ का 4 है, अप्रैल वाला 4 है ना, तो मैं इसको फिर से डाल दे रही हूँ इसी जगह पे। फिर मैंने कहा था एक रूल है कि आपको सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करना है, तो मैं ये 20 ऐड नहीं कर रही हूँ। जैसे कि वहां मैंने 19 ऐड नहीं किया था, तो मैं यहाँ 22 ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है। फिर आता है 0, तो 0 की कोई जगह ही नहीं है हमारे इसमें। फिर आता है 3, तो 3 की जगह क्या है, ये है 3। भर दिया आपने। अब मैंने सेकंड स्टेप बोला था कि जो आपकी डेस्टिनी है वो एज इट इज डाल दीजिए जो उसकी जगह है। तो 5 की जगह कौन सी, कॉर्नर वाली है, बीच की, सेंटर की, ये। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अगर आपका बर्थ डेट इज इक्वल्स टू, अगर आपका बेसिक नंबर है तो फिर मैं बेसिक नंबर को नहीं डालती हूँ। क्या 14 इज इक्वल्स टू 5 होता है? 14 मेरी बर्थ डेट है, बेसिक नंबर मेरा 5 है। नहीं होता है क्योंकि वो 2 डिजिट है और ये सिंगल डिजिट है मेरा बेसिक नंबर, तो ये दोनों सेम नहीं हुआ। ठीक है। मैंने कहा था 1 से लेके 9, 10, 20, 30, जिनकी ये बर्थ डेट है उनका बेसिक नंबर ऐड नहीं होगा। पर यहाँ वाला मेरा बेसिक नंबर आ रहा है 14 से, तो मैं इसको ऐड करूंगी। ये आ गया 5 की जगह। ठीक है। और जो ये खाली जगह रह गई हैं वो खाली ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर वाली ग्रिड देख के फिर से भरने लगेंगे। ठीक है। ये जो खाली बॉक्स रह गया ना, जैसे मेरे ये देखो, अगर आप लोग देख रहे हो ये वाला, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये भी खाली रह गया, तो सब कुछ मतलब होता है। ये खाली रह गया इट मीन्स कुछ मतलब होता है। ऐसा नहीं कि ये ऊपर मेरी बनी हुई है यहाँ पे मेरी ग्रिड, तो मैं इसको देख देख के, ये जो मैम ने बनाई थी 319 6 and 5 वाली, तो मैं सेम एज इट इज फिर से भर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, दोबारा आपको नहीं भरना है। हाँ जी अनिता जी, आपके इसमें 3 बार 7 आ जाएगा, और आपका जो 67 है उसमें 19 जरूर लिख लीजिएगा। ऐड करोगे तो आप ऐड करते समय, डेस्टिनी नंबर ऐड करते समय करना है, ठीक है। डेस्टिनी के समय करना है, ग्रिड में 19 नहीं ग्रिड आएगा। में 19 नहीं आएगा, ओके। तो यस, 777 आपके इसमें आएगा, 3 बार 7। उसका मैं मतलब भी बताऊंगी कि क्या थोड़ा सा चेंज हुआ था। जो सिंगल 7 हमने पढ़ा था ना, सिंगल 7 इज फॉर द लक एंड स्टेबिलिटी,
और 777 का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। आपकी डेस्टिनी क्या है अनीता जी? एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। अनीता जी, डेस्टिनी क्या है आपकी? चलिए लिख दीजिएगा बाद में जब भी लिखना हो। हाँ 3 है। अच्छा। ओके ठीक है। चलिए अब मैं ये फिनिश्ड हो गया। क्या आप सभी लोगों ने बना ली अपनी अपनी ग्रिड? 2 लोगों ने हाथ खड़े करे हुए हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि मेरा ये वाला मेरा पार्ट जो था वो मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। जी करुणा जी पूछिए। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी अगर डबल आएगा कोई नंबर तो ऐड कर सकते हैं ना जी उसको जी। बगल में? करना ही है। हाँ जैसे मैंने भी किया ना, 55 भी किया, 44 किया। अगर 4 बार ओके 5 होता ना तो भी मैं करती। लाइक समझ ली 5 5 1955 होती किसी की तो मैं 4 बार 5 लिखती। उसका एक मतलब होता है, हर चीज का एक ओके मतलब है। ओके। ठीक है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। जी नंदा जी आप पूछ सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। गुड आफ्टरनून मैम। मैम जी अभी मेरा मेरा बर्थडे 22 है, तो मेरा बेसिक नंबर 4 हो गया, तो मैं 22 दोनों 2 बार 2 भरूंगी बिल्कुल बॉक्स मैम, में। वो तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो हमें पहली वाला स्टेप तो फॉलो करना ही है। आपका टू जी टू भी लिखाएगा, पूरा सब कुछ लिखा जाएगा सिवाय सेंचुरी नंबर के। और जी बाद में जी। बेसिक नंबर की जो कंडीशन बताई है तो वो तो हाँ वही करनी है ना। ठीक है। बेसिक नंबर तो लिखना ही पड़ेगा 4 तो। ठीक है। ठीक, थैंक ओ थैंक थैंक यू। जी अनिता जी पूछिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम क्लियर हो गया, मुझे वही पूछना था 2 और 7 9 अलग से लिखना है अच्छा और अच्छा। 2 और 7। हाँ जी हो गया क्लियर मैम, थैंक यू। हाँ जी। थैंक। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं हम इसमें योगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज समझ एक लीजिए मिनट। कि स्नेहा जी। स्नेहा जी, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है मैं ले आपकी लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ ही लेते हैं। आपकी ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टाइप कीजिए स्नेहा मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ। स्नेहा जी आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे टाइप करके भेजिए तो मैं उसी को समझा देती हूँ। ओके मैं ले लेती हूँ, है ना। मैं अभी किसी की प्रिडिक्शन नहीं करूंगी तो इसलिए प्लीज मुझे डेट ऑफ बर्थ मत भेजिएगा अलग से, क्योंकि कुछ लोग मुझे डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं कि मेरी प्रिडिक्शन हो पर। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही, मैं सिर्फ अभी उनको बनाना नहीं आ पा रहा, उनका मैसेज आया है कि मुझसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मैं उसी को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ पे वो अटक रहे हैं। अब स्नेहा जी अब आप रेडी रहिएगा अपने बेसिक नंबर के साथ और डेस्टिनी के साथ। ठीक है, मुझे लिख के भेज दीजिए। आपका बेसिक नंबर क्या है? 2 + 8 = 10। 10 का मतलब हो गया 1, तो ये मेरा बेसिक हो गया 1। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 2 + 8 + 9 + 1 + 9 + 7 + 3। तो ये आपका क्या हो गया? आपने लिख के भेजा 3। यस 3 करेक्ट। अब इसको मैं भरती जाती हूँ ग्रिड में। अब आप ध्यान से देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा कि मैं क्या बोलूं। सबसे पहला मेरा रूल होता है कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, उन्हें अपनी अपनी जगहों पे जो मैंने फिक्स ग्रिड दिखाई थी उसमें देख देख के हमें भरते जाना है। तो सबसे पहला है मेरा 2, तो 2 की जगह होती है ये कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर। फिर हो गया 8, तो ये होती है मेरी 8। ओके, फिर होता है मेरा 9,
9 की जगह होती है ये। ठीक है, अब मैंने कहा सॉरी, ये सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करना है, मतलब के ग्रिड में नहीं डालना है। ठीक है, ऐड नहीं करना मतलब ग्रिड में ऐड नहीं करना है। तो कई लोग फिर वापस क्वेश्चन है कि ऐड कहाँ नहीं करना है। फिर होता है 7, तो 7 की जगह क्या हो गई, ये हो गई आपकी 7 की जगह, ये हो गई 3 की जगह। ठीक है, अब मेरा आया डेस्टिनी 3, मेरा डेस्टिनी क्या है, 3 है मेरा, तो मैं क्या लिखूंगी, फिर से वापस 3 की जगह पे यहाँ लिखूंगी एक और। फिर हो गया मेरा बेसिक 1। मैंने कहा था बेसिक 1 जब डबल डिजिट से आता है या सेम नहीं होते हैं तो क्या हम करते हैं, बेसिक नंबर को डालते हैं, क्योंकि ये 28 से आया है मेरा। दोनों सेम तो कहीं से कतई नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं से कहीं तक, तो मैं क्या करूंगी, इस 1 को, बेसिक नंबर को मैं डाल दूं। ठीक है, क्लियर। अब स्नेहा जी क्लियर हुई आपको? अब बताइए स्नेहा जी, अब क्लियर हो गया आपको? ये बन गई आपकी अंक कुंडली, आपकी वैदिक अंक कुंडली बन गई, रेडी हो गई। एक बार मैसेज कर दीजिए क्लियर हो गया हो तो। थैंक यू स्नेहा जी। क्या क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड हो, जैसे दो तीन तीन लोग के मेरे पास आए कि कुछ डाउट है, तो प्लीज एक बार देख लीजिए क्या डाउट इसी से रिलेटेड है क्या। अगर इसी से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मैं ले ग्रिड लेती बनाने हूँ। से रिलेटेड डाउट है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं करती हूँ अंजू जी को। थैंक यू मैम, हो गया, ये क्वेश्चन पूछना था मुझे। अच्छा हो गया, चलिए ठीक है, हाँ थैंक जी, हाँ जी, यू। ओके, थैंक यू। मैंने बताया ना कई बार हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। खुशबू जी क्या बोल रही है, जैसे मेरा 3 में 1 आ रहा है। 3 में 1 आ 3 रहा है में 1 मतलब? आ रहा है मीन्स मैम, खुशबू जी को अनम्यूट करते हैं। मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। खुशबू मैम अनम्यूट किया है आपको। क्या मैम, जैसे मेरा डेस्टिनी भी 1 आएगा एंड मूलांक में भी 1 आ रहा है, वो हिसाब से पूछ रही थी। बेसिक भी 1 आ रहा है, डेस्टिनी भी 1 आ रहा है। जी जी जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक का भी 1 लिखेंगे, डेस्टिनी का भी 1 पर लिखेंगे। एक मिनट, बेसिक 1 किस चीज से आ रहा है, 19 से आ रहा है। 19 से, जी जी। हाँ तो फिर 19 लिखेंगे, से। यस मैम। 1 वो 19 वाला 1 भी लिखोगे, बेसिक वाला 1 भी लिखोगे, डेस्टिनी 1 वाला भी 1 लिखोगे। मतलब 3 टाइम तीनों 1 आ वही। जाएगा आपकी ग्रिड ठीक में, है, ठीक है। 3 बार आपका जी 1 जी जी ठीक। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत पावरफुल आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हो मैडम। चलिए, अब अभिनय जी को कर देती हूँ अनम्यूट। जी अभिनय जी पूछिए। हाय, गुड इवनिंग। एक्चुअली आपने ये नंबर 3 2 टाइम्स, अभी जो पेज आपने वापस ये इरेज कर दिया इसी ग्रिड में 3, ये वाला, ये थोड़ा बैक करिए एक बार। हाँ जी, वो था ना, ये 2 टाइम्स 3 आया था इसमें ऊपर, 2 टाइम्स 3 इसमें लिखा गया। 2 टाइम्स 3 है, इसमें 2 टाइम्स 3 है सर, देखिए। वो वो किस वजह से 2 टाइम्स 3 किया था हमने ये? देखिए एक 3 तो इसका, हाँ इसका मैं बता दीजिए, इसका डेस्टिनी क्या बन रहा है, देखिए अब आप। 3 डेस्टिनी क्या है, 3 है। 3 है, 3 तो मैंने एक डेस्टिनी का ऐड हो गया। और एक 73 दिख रहा है मेरे को, 73, तो एक जी। 73 का मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 2 3 हो गए ना। अच्छा, वो जो 73 और सेंचुरी नंबर डेस्टिनी। 73 तो अपन ने डाल दिया बराबर है, इसके और डेस्टिनी नंबर भी ऐड किया। सेंचुरी नंबर का सेंचुरी, मतलब 19 या 20 होगा सर। सेंचुरी नंबर का मतलब ये पूरा 1973 नहीं होगा। ये चीज हमें ऐड जी जी, नहीं आगे करनी है। वाले जो 2 डिजिट हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना, डालना नहीं इसमें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आगे डालना, वाले सिर्फ 2 डिजिट। ये यस नहीं। यस ठीक है, जी। चलिए। और डेस्टिनी नंबर भी साथ में इसमें अपने जो भी, जैसे डेस्टिनी नंबर का ये 3 आ रहा, सपोज अगर ये 6 आ रहा था तो हम नीचे वाले कॉलम में नीचे वाले रो में लिखते 6 नंबर, मतलब जी जस्ट। बिल्कुल वो बिल्कुल जैसी मैम। प्लेसिंग है उसकी फिर वहीं ये पे गलत हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, ठीक है, ऐसा ओके हो। ओके, ओके ठीक है, चलिए, थैंक। आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। अब सबको क्लियर हो गया होगा, होप सो, शायद सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। सभी की क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंस समझ लीजिए कि हाँ लोसो ग्रिड और वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी का नंबर नहीं लेने का। सेंचुरी का नंबर इसलिए नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वैदिक सिस्टम ये मानता है कि अगर सेंचुरी का 19 भी ले लेते हैं, ठीक है, तो जो भी नंबर आपकी ग्रिड में आते हैं इट मीन्स कि उसकी ट्रेड्स भी आपके साथ आएंगी। मतलब 1 और 9 यदि मैंने ले लिया तो 1900 की सेंचुरी का जितना भी है मेरे पास, मान लीजिए, अब मैं मान के चलता हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, ठीक है, वो 1600-1700 ईस्वी में हुई थी, तो क्या वो सारी की सारी महिलाएं उस टाइम पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी? नहीं थी। 1900 की जो भी सेंचुरी की हम मान लीजिए महिलाओं की यदि बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए 1 और 9 जो है, अगर मैं सभी के उसमें पुरुष हो महिला हो, ठीक है, अगर मान लीजिए 9 नंबर मुझे बोल्ड बनाता है, तो क्या सारे पुरुष, मतलब या मैं मेरे ही ले लूं, ठीक है, 9 की कैटेगरी मेरी आनी चाहिए, 9 नंबर्स 1 के नंबर हो यदि गया, 9 हो ट्रेड्स गया। की हो गई तो ये मुझे बोल्ड बनाना चाहिए। तो क्या हर आदमी बोल्ड होता है? नहीं होता है। इसलिए ये एक बेसिक रीजन है ट्रेड्स समझने के लिए कि हम सेंचुरी का नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं इन वैदिक ट्रेड। क्लियर है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा और कर देती हूँ। जैसे सर ने बताया, मैं किसी का भी एक डेट ऑफ बर्थ, नहीं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लेती हूँ। अच्छा, ऊर्जा जी का भी एक क्वेश्चन बचा है, कुछ डाउट उनको, उनसे इनकी वो नहीं बन पा रही है, कुंडली नहीं बन पा रही है, तो मैं वो ले लेती हूँ और फिर थोड़ा सा पढ़ना भी सिखा देती हूँ कि कैसे किसी व्यक्ति के नेचर को आप बताओगे। ठीक है ऊर्जा जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, है ना? समझ में आया कि 19 हम लोग क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? 1 की हाँ, ट्रेड्स वो क्या क्या समझ होंगी? आया। हाँ जी, ऊर्जा जी बताइए अब। सेंचुरी नंबर ऐड, हाँ सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करना है, लेकिन डेस्टिनी नंबर का थोड़ा कंफ्यूजन है कहाँ पे रखना है। और मैम बेसिक डेस्टिनी नंबर नंबर तो सेम। देखिए, डेस्टिनी नंबर का आपको, आपका नंबर डेस्टिनी क्या है? 4 आया। 4 की 4, जगह कहाँ थी? 4 की जगह बताइए, जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया, जिसको देख देख के हमें जो बनाना है। सबसे निचले कोने में। हाँ, तो बस वहीं पिछले कोने में उसको लिख दीजिए, फोर्थ, 4 को। तो डेस्टिनी नंबर कहाँ डालना है मैम? मैम वहीं लान डालना है कहीं नहीं डालना, अपनी ग्रिड में ही डालना मैम वो डेस्टिनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रिड में कहीं अलग प्लेस होने है वाला ना? है। वो प्लेसिंग सब एक नंबरों की जैसी वही होगी, सब होगी एक जैसी रहेगी। ठीक है, जो मैडम ने सब एक बताई जैसा। है। वैदिक ग्रिड की नकल करना है अकल से, तो जो नकल वाली ग्रिड बताई थी ना आज वैदिक की, वहीं बस पे उसको आए। देख देख के हमें अपने से फिल करना है। तो चलिए अब मैडम आपकी ऐसा ग्रिड, please, हाँ बता दीजिए ग्रिड में डालकर प्लीज। चलिए ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सारे ही नाम, मतलब डेट ऑफ बर्थ लिए हैं आज, तो मतलब मेरा आज बोलिए इतना डेट ऑफ काफी। बर्थ, चलिए बोलिए डेट आप। ऑफ बर्थ बताइए आप। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम, मैं आपकी नोट डाउन करती हूँ यहाँ पे। ऊर्जा जी म्यूट हो गए क्या? ऊर्जा जी, अच्छा, ऊर्जा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, 10 हाँ जी, फरवरी मीन्स 02 हाँ जी, 1963। 63। चलिए, इसका बेस के नंबर क्या आ रहा है बताइए। बेसिक नंबर इज 1, ठीक है, डेस्टी नंबर 4, 4। 4 है ना? हो गया। हाँ, अब मैं इसकी प्लेसिंग कर करके बताती जाती हूँ आपकी कहाँ कहाँ जाएगी। सबसे पहला स्टेप है सारे नंबर्स को अपनी अपनी जगह पे रखना, सिवाय यस ठीक है, तो मैं ये कट कर यस। दी। हर्षिता जी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकती अगर जिनको अभी यही समझ में नहीं आया कि डेस्टिनी या कहीं और कोई दूसरे नंबर कहाँ प्लेसिंग है, तो एटलीस्ट मैं उनको समझ के ही आगे लूंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम अपन का वहीं तक चलेगा, क्योंकि मैं सेशन वहीं तक ही लूंगी। कल का भी दिन है हमारे पास, इसलिए मैंने ये टाइम इस बार ऐसा ले रखा था। कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से हमारा भी टाइम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी मेरी भी उतनी ज्यादा लग रही है, मतलब मैं भी एनर्जी बहुत कंज्यूम कर रही हूँ तो बोलने में। 2 दिन का सेशन 4 दिन में कन्वर्ट कर पहले दिया मैं मैडम। 2 दिन का सेशन रखती थी, अगर शायद जिन्होंने मेरा अटेंड किया होगा पहले, तो उससे 2 दिन का, पहले सबसे पहले तो 1 दिन का रखते थे, फिर 2 दिन का किया उसको, और इस बार इसलिए हम लोगों ने 4 दिन का किया उसको, कि एकदम अच्छे से आराम से करते हैं। चलेगा, थोड़ी सी एनर्जी लग रही है, चलेगा, बट करते हैं। चलिए, 1 की प्लेसिंग हो गई इसकी सेंटर में। ठीक है, यस। हाँ फिर आता हाँ। है 2 नंबर, तो 2 नंबर की प्लेसिंग हो गई ये आपकी। फिर आता है यस 6, तो ये हो गई 6।
फिर हो गई ये 3, तो 3 नंबर की हो गई आपकी। फिर आता है आपका डेस्टिनी नंबर की रखने की, मैंने बात कही थी कि डेस्टिनी की जगह जो है उसको वहीं के वहीं रखना है। 4 है, लिख दिया मैंने 4, बस डल गई आपकी डेस्टिनी। बेसिक आएगा नहीं क्योंकि 10 से आ रहा है। मैंने बताया था बेसिक नंबर का एक रूल है, अगर 1 से लेके 9 तक या 10 20 30 से आता है तो उस बेसिक नंबर को हम नहीं डालते, तो आपका या बेसिक नंबर नहीं डलेगा। ठीक है। बराबर बराबर। हाँ अब मैं यहाँ पे, अब आप लोगों को बताते जाती हूँ कि अगर अब आपने ग्रिड बना ली, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको 19 ऐड नहीं करना है इस वाली ग्रिड में, कल वाली ग्रिड में हमने ऐड किया जैसे सर ने समझाया। 1 की ट्रेड्स क्या क्या कहती हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, बहुत थोड़ा सा गुस्से वाले, थोड़े नहीं काफी गुस्से वाले भी होते हैं, 1 नंबर वाले, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती। फिर 9 नंबर में हमने पढ़ा था कि भाई बोल्ड डिसीजंस ले लेते हैं ये लोग अपने जीवन में, ठीक है, एनर्जेटिक रहते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या 19 जितने भी लोग, ये लोग जो पैदा हुए हैं, जितने भी 19 वाले जो बर्थ वाले लोग हैं, क्या सब में इक्वालिटीज देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसी वजह से ये 1 और 9 की जो क्वालिटीज हम सभी लोगों में नहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में इसे ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये ऐड हो जाएगी इट मींस इसकी भी ट्रेड्स कहीं ना कहीं हम उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। 1 और 9 की भी ट्रेड्स आ गई ऑटोमेटिकली अगर हमने उसको ऐड किया तो, ग्रिड में ऐड किया तो, ठीक है, ग्रिड में अगर हमने डाल दिया। अब बारी आती है, अब हो सकता है अब आप लोग सोचे कि भाई इसकी हम किसी के नेचर को कैसे बताएंगे। अब नेचर के प्रेडिक्ट कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। कल हमने पढ़ा था, कल और परसों 2 दिन तक 1 से लेके 9 नंबर की ट्रेड्स, ठीक है। अब 1 और 9 नंबर की ट्रेड्स पढ़ी थी, वो सिंगल सिंगल 1 की बताई थी जो कि मैंने आप लोग को बताया था उस। अब यहाँ पे चली, लकीली ऐसा हुआ कि सारे सिंगल नंबर्स मिल गए मुझे इस डेट ऑफ बर्थ में। अब मैं इस व्यक्ति को क्या बोलूंगी, सबसे जैसे उस दिन सर ने बताया था कि जिसकी डेस्टिनी जो हो जाती जिस नंबर की, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, ठीक है, उस नंबर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बाकी सारे नंबर्स का भी रहेगा लेकिन डेस्टिनी नंबर का भी प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं बोलूंगी जैसे जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ थी, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी 3 नंबर है, बहुत समझदार है, वाइज है, ठीक है, और सीखने के बहुत शौकीन है, कोई चीज की नॉलेज ग्रैब करने की बहुत शौकीन है, कहीं भी कुछ नॉलेज मिल रहा हो तो लेंगे, अच्छी एडवाइस भी दे देते हैं। अब बारी आती है 6 नंबर की। मैंने 6 नंबर के लिए कहा था कि काफी ये लोग को थोड़ा सा मतलब एंजॉयमेंट वाला नंबर होता है। अच्छा 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 अच्छा। इन्हीं की थी? हाँ। ऊर्जा मैम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है ना? आप ही की थी ना ऊर्जा जी, ये वाली? हाँ ऊर्जा जी। हाँ हाँ जी। तो चलिए अब आप मुझे बताते जाइएगा, 1 नंबर है, हाँ क्या 1 नंबर की क्वालिटीज आपको अपने आप में देखने को मिलती है जो मैंने उस दिन सिखाई थी? हाँ। कॉन्फिडेंट हैं आप, यस। है ना? गुस्सा भी आ ही जाता होगा, ठीक है। आता है। अगर हाँ कोई गलत बात कर रहा है, जैसे 3 नंबर क्या है, गलत बात नहीं सुन सकता है 3 नंबर वाले व्यक्ति, है ना? तो जब गलत नंबर की बात आ गई तो भाई गलत गलत नंबर की बोल रही, कुछ गलत बात, कोई इनजस्टिस हो रहा, तो वहां पे आपके पास 1 है तो आप आवाज उठाते होगे, आप उस व्यक्ति से भिड़ जाते हो कि भाई गलत कैसे कह रहे हो आप, ठीक है, गुस्सा भी करते होगे। फिर बारी यस। आती, होता है मैडम ऐसा। होता है ऐसा ऊर्जा जी आपके होता साथ, है होता है होता है है। ना? अब बारी आती है 2 नंबर, कहीं ना कहीं अब 2 नंबर क्या कहता है, आपका इमोशनल होता है ऐसा व्यक्ति, आप इमोशनल भी होंगे, ठीक है, हाँ हाँ। इमोशनल भी है, आप गुस्से वाले हैं बट कहीं ना कहीं आपका इमोशनल पार्ट भी है, सौम्य आकर्षण है आपकी बातों में, है आपके पर्सनैलिटी हो गई। फिर आप थोड़ा सा केयर करते भी हैं अपने, जब सब 3 नंबर है तो फैमिली वाला नंबर हो गया ये, आप फैमिली की बहुत केयर करते भी चलते हो, और आपको ये भी इच्छा होती है कि भाई मेरी भी कोई केयर करे, मेरे को भी ऐसा मतलब मन है कि भाई मेरा जो अगर हस्बैंड है तो मेरी हस्बैंड मेरी केयर करे, ठीक है, हम्म, हाँ। मतलब एक व्यक्ति रहे मेरे पास, सपोर्ट वाला मेरे पास रहे। फिर आता है 6 नंबर, 6 नंबर किसका था, एंजॉयमेंट का है, अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर यस आप क्रिएटिव भी होंगे ही होंगे, कोई ना कोई चीज, कोई ऐसी चीज करते होंगे, चाहे डिजाइनिंग हो गई, चाहे गाना गाना हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ ना कुछ हो आपके अंदर सकता ये है आपका लेखन शैली अच्छी हो, लिखते आप अच्छा हो, कुकिंग तो करते हम्म ही होंगे, हो सकता है ऐसा। हम्म। अच्छी होगी। यस। कौन सी चीज में कौन सी आपका? चीज क्रिएटिविटी है मैम आपके अंदर, जो क्रिएटिव को आगे बढ़ाती है आपको? लिखना है। अच्छा लिखते हैं आप, ओके। और हाँ 4 नंबर आपकी डेस्टिनी है, ये एक रिसर्च का नंबर है, ठीक है। रिसर्च मतलब किसी भी चीज में तह तक जाना, या किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके उसको पढ़ते रहना, पढ़ना।
तो ऐसा कुछ है आदत आपके है अंदर? आपकी कोई है, जैसे कोई चीज मिल गई तो भाई मुझे इसके तह तक जाना है, रिसर्च कर लेना है इसके लिए। यस। क्योंकि 3 नंबर तो आपको वैसे ही नॉलेज सीकर बना रहा है, प्लस 4 नंबर डेस्टिनी होगी। हाँ, बट हाँ, अब आपका एक चीज कभी कभी ऐसा होता होगा कि माइंड आपका फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट चार हो नंबर जाता है। वाले की बात करते हैं ना अपन जब भी, तो हमने हाँ। चार। कहा कि भाई मैं ये करूं या नहीं करूं, थोड़ा सोच विचार, मतलब डिसाइड एग्जैक्टली जो पॉइंट पे नहीं आ पाते, तो वो 4 नंबर की वजह से हम नहीं आ पाते हैं। हमारी जो अच्छा। thinking है वो है 4 नंबर, जो होती है राहु की। कंफ्यूज हो ओके। जाते हैं हम कई बार, कुछ अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें या नहीं करें। ऐसा होता है। कभी कभार डबल माइंड हो जाते हैं। जी, वो 4 नंबर की वजह से। तो भी ये मैं बोलूंगी 3 नंबर है थोड़ा सा आपके पास, 3 1, तो भी संभाल लेता है, बट 4 नंबर अपना काम करता ही होगा। और गैजेट का, मैम गैजेट जो होंगे आपके, चाहे वो मोबाइल हो लैपटॉप हो, तो बड़े जल्दी उनको समझने की चीज आपके अंदर आ जाती होगी, या उसको चलाना या उसकी टेक्नोलॉजी को समझना ठीक लगता है हाँ। आपको? यस यस। ठीक है। तो ये होते हैं नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि यदि मान लो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो हम उस व्यक्ति के नेचर को कैसे पहचानेंगे? हमने क्या बताया कि पूजा जी का नेचर ऐसा है, तो वो देखने को मिलता है। अभी देखिए, जो मैंने आप लोग को भी सिखाया है ना, सिर्फ वही बता रही हूँ। उतनी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने उस दिन ट्रेड्स बताई थी सिर्फ उतने तक की बात कर रही हूँ मैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ मैं। तो ये अच्छा। चीज आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ है और आपने ऐसी फिल करके रखी है और आपको दिख रहा है। हाँ, अब एक चीज बताती हूँ, जहां डबल हो जाते हैं ना नंबर्स, समझ लीजिए ये हो जाता है डबल 1 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा चेंज जाता। मैम डबल 8 का मतलब कुछ और हो जाता है, मैं इसलिए हाँ ये बोलूंगी, डबल 8 का मतलब थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड जरूर हो जाते हैं। ठीक है प्रिया जी, जहां नंबर की डबलिंग हो जाती है तो उसके ट्रेड्स बहुत अपोजिट हो जाते हैं, काफी कुछ अलग हो जाते हैं। कुछ बढ़ जाता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक चीज बता देती हूँ। अगर किसी का सिंगल 7 है, समझ लीजिए, मैं अभी आपको थोड़ा सा म्यूट कर, किसी का अगर सिंगल 7 है, समझ लीजिए सिंगल 7 है किसी के पास, या डेस्टिनी 7 या सिंगल 7, तो क्या होगा? सिंगल 7 तो मैंने बोला ठीक है, स्टेबिलिटी बनाता है। और ये भी नंबर किस चीज का? डीप थिंकर का होता है। डीप थिंकर इट मीन्स ये भी रिसर्च में चले जाते हैं, पूछताछ एकदम गहराई तक। अब यही भी नंबर मैंने कहा हो गया मेरा 1 2 और 3 बार हो गया मेरा, समझ लीजिए 3 बार। अब जब ये 3 बार हो गया, समझ लीजिए थोड़ी सी ऐसी ऐसी हो गई ऊपर नीचे। लाइफ। जो जिंदगी हमारी ऐसी स्टेबल थी ना, तो थोड़ी सी ऐसी ऊपर नीचे हो गई। ये देखने को मिलती है जिसके पास मल्टीपल 7 हो जाता है। मतलब कि हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है। जीवन में जो हमने सोच रखा है वो कभी भी हमें स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल नहीं होने देता। वो चीज, वो मुकाम हमें नहीं मिल पाता। सिंगल 7 इज फॉर द स्टेबिलिटी, ट्रिपल 7 थोड़ा सा इनस्टेबल बनाता है व्यक्ति को। जैसे जॉब हो गई, तो एक जगह हम लगातार जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या लाइफ हो गई ज्योति जी, हमारी। डबल 7 भी यही मान के मैम चलिए। डबल 7 भी यही हो गया। अब जैसे जैसे 7 बढ़ते जाएंगे ना मैम, जैसे जैसे 7 बढ़ते जाएंगे, तो शायद नहीं बोलूंगी, मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। पर इस चीज से हमें घबराना नहीं है कि भाई मेरा तो ट्रिपल 7 है, 4 बार 7 है, मेरे हस्बैंड का है, मेरी वाइफ का है, तो प्लीज। ठीक है, अभिनय जी, आपसे तो मेरी काफी मतलब पर्सनली बात हुई है आपसे तो। आपकी तो डेट ऑफ बर्थ मैंने काफी हद तक बहुत अच्छे से, या पंकज जी ने काफी हद तक और बात की अभिनव हुई जी, है। ये फोरम नहीं है डेट ऑफ अभी बर्थ अपन, डिस्कस करने का। हाँ है ना काफी ये, मैंने आपकी तो पर्सनली आपसे हाँ बहुत ली देर हुई तक है, काफी चर्चाएं देर तक हुई हैं। हमारी चर्चा हुई है मेरे से भी और इनकी। तो वो अभी अपन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो लोग मतलब आज ये फर्स्ट टाइम, ये सारे लोग जो है काफी फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है अभिनय जी, हाँ तो मैं ये समझा चाहती थी, जैसे ट्रिपल 7 अगर हो गया है, तो अब हाँ, लेकिन ट्रिपल 7 वालों से एक और चीज बताती हूँ, ट्रिपल क्या, डबल 7 भी अगर हो गया, एक चीज के अगर कोई, जैसे घर में अगर, जैसे मैंने समझ लीजिए ये माउस है मेरे हाथ में, ठीक है, अगर ये माउस किसी ने, मैंने सुबह के समय टेबल पे रखा था, ये टेबल से उठ करके चेयर पे रख दिया किसी ने, ठीक है, तो ये जगह बदल गई। अब जो डबल 7 ट्रिपल 7 वालों की बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, ये यहाँ पे रखा था, ये यहाँ से यहाँ रखा 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 गया, ठीक है, बट क्यों रखा, उसका रीजन बताओ मुझे।
मीन्स इसको मतलब हम कहते हैं बाल की खाल निकालना। किसी भी चीज में तह तक जाना। बहुत तह तक जाने की आदत होती है। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड जा सकता है ये चीज। अनीता जी स्माइलिंग फेस दे रही है, मतलब है ऐसा मैं कुछ। अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। अनीता जी आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 77777 कुछ आता है ना? हाँ जी। जी, क्या ट्रिपल ऐसा हम सेवन है मैम। क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज से हम अभी? हाँ जी मैम, बहुत ऊंचे नीचे रहता है सारा कुछ। नहीं, थोड़ा सा होता है मैम, क्योंकि जो सिंगल सेवन रहेगा तो स्टेबिलिटी देगा। हम्म, बट जहाँ डबल सेवन ट्रिपल, जब से डबल सेवन है तो भी ठीक है, बट मैं बहुत ठीक नहीं बोलूंगी, वो भी हम्म, हमें डामाडोल कर देता है हमारी जिंदगी को। और थोड़ा सा ट्रिपल सेवन है। मल्टीपल सेवन जहां भी होता है ना मैम, ठीक है, वो समझ लीजिए आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर भी लेके आता है। हाँ जी। क्या एंजाइटी भी रहेगी? आपको एंजाइटी बहुत बनी रहेगी, ठीक है। फिर रात को क्या किसी होगी? भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं है। जी बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होगा। हम्म, एंड प्रिया जी आप कह रहे हैं आपके पास सिंगल सेवन है, ठीक है, बट आई डेंट सी एनी स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, एंड मुझे चीजों की तह तक जाना पसंद है। तो मैंने ये आपको पहले ही बोला, सिंगल सेवन भी रिसर्च का ही है, डीप थिंकर का है। पर जहां ये ट्रिपल सेवन, डबल सेवन, 4 बार सेवन, 5 बार सेवन आता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी हो जाती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। फिर दिमाग में वही 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 चलने लगता और है। ये मल्टीपल, इसीलिए हम लोगों ने मल्टीपल नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये चीजें होती हैं और कुछ। ये बहुत और जब स्ट्रांगली तक काम हम करती है। पूरे चार्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक एक नंबर के बेस पे कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। इसलिए इसको यहीं रोकते हैं, प्रिडिक्शन ठीक है, वाली चीजों हाँ, को। कि ये आपकी मेरे प्रिडिक्शन हम लेंगे बाद में, ठीक है। पर्सनल प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ती हूँ फिलहाल। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। जितना है मैंने सेवन का काफी, मतलब बहुत सारे थे मेरे पास सेवन के लिए, कम से कम 6 से 7 लोगों ने मुझे सिर्फ मल्टीपल सेवन के लिए भेज रखा था। मैसेज कर दिया था, इसलिए सेवन तो हमने मैंने कवर कहा किया। चलो ठीक है, मैं सेवन का तो एटलीस्ट बता दूं, क्योंकि अगर एटलीस्ट मन में अगर दिमाग में आ रहा, और मेरे पास पीछे से बहुत सारे लोग के मैसेज आए कि बिल्कुल करेक्ट है मैम, ऐसा हो रहा है। प्रिया जी का पूछा उन्होंने कि मेरी स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, सिंगल सेवन है। तो मैम और भी योगास काम करते, जो मैं योगास अभी आगे बढ़ूंगी ना तब आपको समझाऊंगी, पर बहुत सारे योगास तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। ऐसे कम से कम 30-32 योगा होते तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। 2 योगा कवर करूंगी मैं फिलहाल के लिए। हो सकता है आपका सिंगल सेवन हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा दूसरा नंबर बैठ रहा हो जो आपको स्टेबल नहीं बना रहा हो, ठीक है। या हो सकता है कोई और रीजन बन रहा हो सकता है आपकी दशा, अंतदशा, प्रत्यांत दशा ऐसा कोई नंबर बन रहा हो, ठीक है। पर हाँ, ये कंफर्म है जिसके से मल्टीपल सेवन है, ये आप थंब रूल बना के रख लो कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे, हाँ, जब जब नंबर्स अच्छे आएंगे तब थोड़ा बहुत अच्छा होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्योंकि योगास में थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो मैं इसको कल और क्लियरली तरीके से बताऊंगी। मैं टाइम देख रही हूँ 18:20 हो गया है, तो मैं 10 मिनट्स का 10 to 15 मिनट्स अभी और लूंगी, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है। कल 7:10 पे कुछ क्लास खत्म हुई, तो मेरा शेड्यूल होता है घर का भी, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं अभी ऐसा करती हूँ, सपना जी, मैं अभी ये नहीं समझा पाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा चेंज जाएगा, जैसे आप बता रहे डबल फाइव हो गया 6 एंड 5 में, तो यस इसका मतलब चेंज जाएगा। इसकी बात मैं कल करूंगी, बट मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं कर पाऊंगी, बट कल करूंगी मैं। योगास को मैं थोड़ा सा और, क्योंकि डिटेल योगा समझाने में मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो कल के दिन हम ये वाला कवर करेंगे, योगास जो मैं 2 योगा समझाने वाली हूँ, प्लस योगास होते क्या हैं और वो दशा सिस्टम समझाऊंगी। कैसे काम और करता है। दशा सिस्टम कैसे काम करती, दशा, प्रत्यांत दशा, अंतदशा निकालना नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। कल के दिन से मैं इजिली, मैं पहले ही बता रही थी, निकालना नहीं सिखाऊंगी। चलिए मैं ऐसा करती हूँ अभी रैंडमली, मैम मैं अलका जी, मैं ये बोलूंगी 2 नंबर के लिए, चलिए बता दे रही हूँ। 2 नंबर जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, व्यक्ति सोचता जाएगा और ज्यादा इमोशनल होता जाएगा, ठीक है। 2 नंबर अगर आपका बढ़ते जाएगा तो वो इमोशनल होता जाएगा व्यक्ति। चलिए एक मैं
मैम इतने सारे का नहीं बता पाऊंगी, मैं सबका नहीं बता पाऊंगी, इतना सारा कवर नहीं है मेरे इस 4 नंबर में। यस, जो 2 नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, मैं एक चीज बता रही हूँ, 2 नंबर जो होता है, 2 नंबर जो होता है ना, वो जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा व्यक्ति इमोशनल होता जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने लग जाएगा, ओवर थिंकिंग बोलेंगे, डीप थिंकिंग नहीं, वो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। किसी ने मुझे 2 बात बोल दी, मेरे पति ने मुझे थोड़ा सा कुछ बोल दिया कि भाई मैं 7 बजे आने वाला था, 8 बजे आए, क्यों आए तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसकी वजह से तुम ऐसा। तो ये 2 नंबर वालों की आदत होती है, ये थोड़े से 7 नंबर पॉजिटिव वाले भी हो जाता पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस तो मैंने समझा ही है, तो वो ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोग को ही एंजाइटी होने लग जाएगी, इतना ज्यादा कवर नहीं है। और उसके लिए फिर कोर्स भी तो है मैम। मैम इमोशनल हो ना आप, करुणा जी, आप इमोशनल हैं। जब इमोशनल व्यक्ति हो जाता है ना, हो सकता है आपको दूसरे नंबर समझदारी दे देते होंगे, इसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं हो रहे। पॉजिटिव इन द सेंस बहुत सारी सेंस में आता है। पॉजिटिव और इमोशनल में मैम बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है करुणा जी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिवनेस और इमोशनल में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस मिलने वाला है। क्योंकि जब व्यक्ति इमोशनल हो जाता है ना किसी व्यक्ति के लिए, वो तो वो इमोशनल एक हो क्यों रहा है? ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैं हस्बैंड की बात करती हूँ, चलिए वाइफ की है या हमारे बच्चों के लिए है, जब हम व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, हम चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम इमोशनल हो गए, उससे एक्सपेक्टेशन है ना, कोई रिलेशन है उससे। एक बात बताइए, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए एक बार। अनीता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। क्लियर आवाज आ रही है? प्रिया जी हाँ ने जी। बोला, मीनाक्षी जी ने बोला, तो करुणा जी आप एक बार अपने एंड से चेक कीजिए। मैं इनको मैसेज डाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं 2-3 डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, बट ऐसा ना हो कि भैया मैं 2-3 डेट ऑफ बर्थ लूं, तो जो 35 पीपल्स बैठे हैं, तो 35 पीपल्स में से मैंने 3 लोग के लिए, तो 32 लोग मेरे से नाराज हो जाएं या दुखी हो जाएं। प्लीज ऐसा मत करिएगा, है ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो मैं नहीं इतना सारा कुछ कर पाऊंगी। फटाफट फटाफट 2 से 3 डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ मैं, ठीक है, चलिए। जी अंजू जी, ऐसा हो जाता है क्योंकि व्यक्ति क्या बता रहा है, जो आता है वो बहुत एक्सपेक्टेशन से आता है कि भाई लेंगे या ऐसा होगा। चलिए रजनी जी, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी रजनी जी, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ जी मैम। हेलो मैम। मैं 1 मिनट शेयरिंग बंद कर देती हूँ सर, तो फिर बंद दिखता नहीं। हाँ हाँ जी, जी हेलो मैम, रजनी आ जी, रही है आवाज? हाँ आपके पीछे ना कुछ साउंड बज रहा है थोड़ा। हाँ जी मैम, एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है? मैं 1 मिनट अपना वो खोल भी लेती हूँ। शेयर नहीं होता। चलो ठीक है तो। जी रजनी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी मैम, 26 फरवरी 73। 26 फरवरी 26 73। 1976। थ्री थ्री 1973। 1973। 3 ना, ओके। यस मैम। 3322 है मेरे ग्रेड में। अब आपकी जो ग्रिड बनती है वो बनती है 3362278। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक ग्रिड बनती हाँ है, जी करेक्ट है? जी ठीक है। जी। अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा रजनी जी की, रजनी जी की है ना डेट ऑफ बर्थ? रजनी जी की है ना डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी सर, हाँ जी। जी, ठीक है। तो एक चीज मुझे ये बताइए आप कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बचपन है आपका कैसा रहा? कुछ डिस्टरबेंस था क्या, किसी का अपनों का या किसी का सर ध्यान देना?
अपने अपनों का ना रहना, या कोई नहीं फाइनेंशियल सर, लॉसेस ऐसा कुछ देखे, नहीं था। फाइनेंशियल लॉसेस देखे हो कुछ? नहीं सर, ऐसा भी नहीं था। बिफोर मैरिज तो नहीं था। आफ्टर मैरिज कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि एक योगा ऐसा बन रहा है मैम जो कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, और या फिर आपके मतलब ये मान के चलिए कि किसी का ना रहना अपनों का, या अपने जिनको हम बिलव्ड, अब वो दोनों तरफ की फैमिली में हो सकता है। यस, ऐसा नहीं है। मेरे फादर की हुई थी, मेरे आफ्टर मैरिज उनकी हुई थी। मेरा जी उनके जी मैम, आपकी साथ आवाज बहुत क्लियर ज्यादा। नहीं है, फिर से बोलिए रजनी जी। मैं कह रही हूँ, मेरे फादर की डेथ हुई थी 2006 में। उनके साथ मेरा इमोशनली बहुत अटैचमेंट था। मेरी मैरिज के बाद उनकी डेथ हुई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है मैम, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं देखता हूं ना कि 2029 से यदि अपन देखते हैं आपका, जैसे मान लीजिए जो दशा सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2019 से 2020 तक, हम्म, ठीक है। जी। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो पीरियड रहा हो, 26/2 से हाँ लेके जी सर। 26/2/2020 तक का, हाँ जी, वहां हाँ पे जी सर। आपका एक टू और बढ़ गया था, आपके ग्रिड में एक टू और बढ़ हम्म, गया था। तो हम्म, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है। और कल एक योगा देखेंगे आप, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप थिंकिंग की तरफ ले जाता है। तो ऐसा था क्या? यस सर, वो कोरोना की वजह से थोड़ा इमोशनली डिस्टर्बेंस तो थी। काम बंद हो गया। ओके। ठीक है। और काफी मतलब डीप थिंकिंग की तरफ गए ओवर होंगे। थिंकिंग ज्यादा करने लगे थे आप उस समय पर? जी। ओवर, यस यस करेक्ट। मेजर